फिर इन्होंने बोला ये व्हाट इज जीएसटी सर, जीएसटी होता क्या है। तो कैन आई अज्यूम कि आप लोगों को पता है वैल्यू एडेड टैक्स है, ये कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को, शुड आई अज्यूम दिस? अगर नहीं पता होगा तो आई रिक्वेस्ट माई टीम कि वो वैल्यू एडेड टैक्स का जो मेरा लेक्चर है, जो मैंने पुराना जहाँ पे सारा कवर किया है कि वाई इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, वो इसके साथ लिंक करें, मर्ज करें, तो यू गाइज विल अंडरस्टैंड। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने 100 रुपये की चीज़ ली और इसके ऊपर मैंने 18 रुपया जीएसटी भरा और मैंने इसको अगर 150 रुपीज़ में बेचा तो 150 रुपीज़ के ऊपर मान लो मेरा जीएसटी आता है 22 रुपीज़, ठीक है ना, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नहीं निकालना है, जीएसटी आता है 22 रुपीज़, तो मुझे ये 18 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना, ये 18 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा। ये 22 नहीं लेता ना, 18 का आधा कितना होता है, यहाँ पे 27 आएगा ना, तो 27 का जीएसटी भरना पड़ेगा मुझे। 150 के ऊपर कितना जीएसटी भरना पड़ेगा, 27 का जीएसटी भरना पड़ेगा। तो टेक्निकली तो मैंने 150 के ऊपर 27 जीएसटी भरना है, लेकिन 150 के ऊपर 27 रुपीज़ का जीएसटी मुझे भरना थोड़ी ना क्या होता है। मैंने इनपुट कितने का लिया था, 100 का, 100 के ऊपर 18 रुपीज़ का मेरा जीएसटी मेरे पास क्रेडिट में पड़ा था, एज अ कूपन चलता है वो, तो मुझे 18 रुपीज़ का यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। तो 27 माइनस 18 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 9 रुपीज़ का ही जीएसटी भरना है। और 9 रुपीज़ का अगर 50 रुपीज़ के ऊपर अगर आप 18% निकालते हो तभी भी 9 रुपीज़ ही आएगा। मतलब टेक्निकली आपने जो इनपुट लिया उसके ऊपर आपने कितनी वैल्यू ऐड की, नेट टू नेट आपको उतना ही आपके पॉकेट से जाना है, राइट। तो दैट्स द रीज़न इट इज़ नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। पहले ज़माने में क्या होता था, पहला जब ज़माना मतलब जब वैट का या सीएसटी का ज़माना होता था तो झूठे बिल मार्केट में घूमते थे, जो जीएसटी आने के बाद भी हुआ, फेक बिल मार्केट में घूमने लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी 2B लाया। क्या लाया अभी गवर्नमेंट ने? GSTR 2B। 2B का मतलब क्या होता है कि 2A भी नहीं, आपके यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है वो नहीं, क्रेडिट फ्रीज होना चाहिए। फ्रीज होना चाहिए मतलब समझ रहा है ना, पक्का कंफर्म। जितना 2B में है, 2B डायनामिक नहीं है, 2A क्या डायनामिक है। डायनामिक मतलब वो बिल अपलोड करते जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट चेंज होते जाएगा। 14 को बिल फ्रीज हो जाता है कि हाँ बाबा इसके आगे अभी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो भी आपके 2B में रिफ्लेक्ट होता है दैट इज योर एक्चुअल क्रेडिट। तो फेक क्रेडिट का काम जीएसटी ने कम किया। अब लोग जीएसटी में माल परचेस क्यों करते, कच्चा बिल क्यों नहीं लेते? बहुत सारे लोग कच्चा बिल लेते थे पहले। कच्चा बिल मतलब नॉन जीएसटी, नॉन टैक्स, टैक्स का रेट बचाते थे कि टैक्स लगेगा। अभी क्यों नहीं ले, अभी क्यों कच्चा बिल नहीं लेते? क्योंकि उनके लिए जो बिल है, एक तो वो ट्रांजैक्शन वाइट हो गया, मतलब इनकम टैक्स वाले उसको वाइट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पक्का बिल मतलब वाइट ट्रांजैक्शन, जहाँ पे बैंक से पेमेंट गया हुआ है, दैट इज इनकम टैक्स वाला बेनिफिट। और पक्के बिल का जीएसटी में क्या बेनिफिट है, आपको क्या मिलता है? आईटीसी मिलता है। अगर आपके पक्का बिल नहीं होगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए मार्केट में जो कच्चे बिल पे ट्रांजैक्शन होते थे वो सारे कम हो गए, एंड दैट्स द रीजन आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल नाउ, क्योंकि हमें अच्छा खासा जीएसटी हैज क्रॉस 2 लाख रुपीज पर मंथ का रेवेन्यू, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू। कैन यू इमेजिन 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू। और हमारा जो बजट था, रेवेन्यू बजट था, वो समवेयर अराउंड 40 लाख करोड़ है। मतलब अगर जीएसटी को मैं एवरेज आउट करता हूँ तो देश का 50% बजट का पैसा, रेवेन्यू बजट का पैसा, कैपिटल बजट का नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है उसका 50% खाली एक टैक्स, कौन सा? जीएसटी। और वो भी अभी भी बहुत सारे चोर लोग हैं जीएसटी में। मतलब अगर वो जेन्युइन हो जाएगा और इसी रेट पे अगर हम लोगों को पैसा मिलते जाएगा तो वी कैन डेफिनेटली बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद इन द गवर्नमेंट का जो टाइम जोन है उसके अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट को नया बिजनेस नहीं जनरेट करना है, जो ऑलरेडी बिजनेस का रेवेन्यू लीक हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी जो जीएसटी का चोरी कर रहे हैं, खाली उनको रोकना है। बिजनेस ऑलरेडी है, बहुत सारे लोग अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। और मुझे तो कभी कभी गवर्नमेंट का भी फनी लगता है कि आज गवर्नमेंट मोर देन 45 to 50% रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर रहा है। देर आर 2 रीजन, वन इज करप्शन, एंड जो वो लोग ऑफिशियल रीजन देते हैं वो है कि फेक रजिस्ट्रेशंस बढ़ गए हैं मार्केट में। यू हैव हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज थ्रू वेरीफाई कि ये फेक रजिस्ट्रेशन है या जेन्यून रजिस्ट्रेशन है। करप्शन ऑल्सो, मैं ओपनली बात कर रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है तो प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन चालू है। वो आपको क्वेरी भेजते रहेंगे। अगर आपको अपनी क्वेरीज को सॉल्व करना है, एक तो सॉल्व करना है, ऑनलाइन सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑफिस में वही कल्चर है। लेकिन कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि नहीं साहब ये डॉक्यूमेंट जो वो मांग रहे मेरे पास
है ही नहीं, या ये जो मांग रहे हो लॉजिकल नहीं है, तो हम बोलते सर देखो आपको अर्जेंसी, आपको फाइट नहीं करनी तो फिर आपको ऑफिसर को जाके मिलना पड़ेगा। और ऑफिसर को मिलके क्या ही होता है आपको पता ही है, वहाँ पे दक्षिणा एक्सचेंज होती है, ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, वो जो क्वेरी थी वो क्वेरी सेटिस्फाइड हो जाती है और फिर रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है। और मुझे बताओ जिसको स्कैम ऐसे भी करना है वो थोड़ी ना क्या ऑफिशियल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन लेता होगा। अगर पैसे देके रजिस्ट्रेशन मिल ही रहा है तो जो स्कैमर है वो तो पहले पैसे देके रजिस्ट्रेशन ले लेगा। मतलब गवर्नमेंट ने जिस पॉइंट की वजह से रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करा और जेन्युइन बिजनेसमैन को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे बिजनेस हमने कितने रजिस्ट्रेशन किए हमें पता है, 25-25 पॉइंट का तो क्वेरी भेज रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांग रहे। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का क्या लॉस है, गवर्नमेंट का तो क्या होने वाला है। अरे जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फायदा ही होगा ना उनका। तो रजिस्ट्रेशन लेवल पे क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो। मेरा क्या है, आपको किसी को रोकना है ना, किसी को पकड़ना है ना, आप एक काम करो उसको रजिस्टर्ड कर लो एंड देन कीप क्लोज वॉच ऑन हिम ना। आपके पास सॉफ्टवेयर है, एआई है, सब कुछ तो है। आपको जहां लगे कि ये फ्रॉड करने वाला है उठा लो उसको, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो उसके, उससे अच्छा ही है ना। आपके वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब कुछ दे देता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो, बैंक कहाँ पे रहता है, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, सब तो दे ही रहा है आपको। आपको रजिस्टर्ड होने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत आसान होगा ना, एज कंपेयर टू जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो मार्केट में खुलेआम फ्रॉड कर रहा है। तो मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को आप रजिस्ट्रेशन दे दो। 90% भी बोलने की 99% लोग जेन्युइन टैक्स पेयर है, वो टैक्स भरने के लिए रजिस्टर, बिजनेस चालू करने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नए बिजनेसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड, आरओसी और जीएसटी इन दो ही लोगों का कंप्लेंट है अभी अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में। आरओसी वाले नाम अप्रूवल नहीं दे रहे टाइम पे, उसमें भी करप्शन है। आपको सारे नाम मिल जाते हैं लेकिन करप्शन है, ठीक है। और दूसरा ये जीएसटी वाले, अगर ये जीएसटी वालों ने 1 दिन 2 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन देना चालू कर दिया और आरओसी वालों ने अगर 1-2 दिन में कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दी, बिलीव मी कितने सारे बिजनेसेस बहुत आसानी से चालू हो जाएंगे। और इसमें लॉस किसी का ही नहीं है, हम कंसल्टेंट लोगों का फायदा है क्योंकि हमें बिजनेस मिलेगा, वो बिजनेस का फायदा होगा क्योंकि उसके माइंड में आइडिया आई, विदाउट फ्रस्ट्रेशन उसको बिजनेस रजिस्टर्ड करके मिल गया, तो ही बी हैप्पी ऑन द कंट्री। यार कितनी आसान कंट्री है, कितना आसानी से यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है। और जबकि उसने सुना है सबसे कि इंडिया में बिजनेस रजिस्टर्ड करना इतना आसान नहीं है, आप उसको आसान करके रख रहे हैं। दैट न्यूज़ विल गो ग्लोबली, हाँ कि यार सच में इधर अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चालू हो चुका है। एंड देन गेटिंग थिंग्स विल नॉट बी डिफिकल्ट हियर, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है, बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा। करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक वाले अलग से नाटक कर रहे हैं अभी। तो ये 2-3 मतलब अभी गवर्नमेंट ने ना 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पास साथ आपको पैन 10 आ जाता है, और अभी भी वो पैन 2.0 के साथ वो न्यूज़ आ रहा है कि 10 की अलग से ज़रूरत नहीं है, पैन इटसेल्फ इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स के 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट रखने की क्या ज़रूरत है, लॉजिकल है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आप उसको यूज़ करो जैसे यूज़ करना है, जबकि वो भी फिर भी 2 है। आधार और पैन रखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आधार को ही क्या कर लेना चाहिए था, कंसिडर कर लेना चाहिए था। कंपनी का आधार को उद्यम बोलते हो और मतलब एंटिटीज के आधार को उद्यम बोलते हैं, और हम इंडिविजुअल्स को एक ही डॉक्यूमेंट ना, कीप 1 डॉक्यूमेंट फॉर ऑल। अपने हर जगह पे डॉक्यूमेंट अलग अलग बढ़ा दिए तो उससे क्या हो जाता है ना, लोगों का कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाता है। बट स्टिल वी आर प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। ऐसा नहीं कि यूएसए में परफेक्ट है, हाँ यूएसए, कनाडा, दुबई ये सारे हमसे आगे है, सिंगापुर वगैरह, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, लोग थोड़े मैच्योर्ड है, लोग अच्छे हैं, मतलब कुछ बोलती है गवर्नमेंट तो सुनते हैं वो लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी अपोज करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ग्राउंड लेवल चैलेंजेस। मतलब मैं थेरोटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको बात बताने वाला हूँ कि जीएसटी इज द वन ऑफ द परफेक्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्नमेंट हैज एवर थॉट ऑफ। आज के इतिहास तक का सबसे परफेक्ट लेजिस्लेशन जीएसटी है, परफेक्ट लेजिस्लेशन लेवल पे। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे वो तेजस्वी लोग ऐड हो जाते हैं फिर, और फिर इंप्लीमेंटेशन लेवल पे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं।
but the written legislation is one of the perfect legislation that somebody could have thought, and this is going to become history and the basis for the legislation that are going to get formed across globe. कि इंडिया वालों ने जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट किया, दो इट वॉज दैट कॉम्प्लिकेटेड, उनसे लर्न करो. ये लर्न करने के लिए हमारे पास फॉरेन के लोग आएंगे और वो लर्न करेंगे कि ओके ऐसे होता है, ओके ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, वो ऐसे आप कंट्रोल करते हो. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड जहाँ पे आप लोग हो जो जीएसटी को बदलते हुए और बनते हुए देख रहे हो. तो एक लेवल पे तो फ्रस्ट्रेट होना है हम लोगों को कि अरे यार हर 2 महीने में अमेंडमेंट आता है, हर 3 महीने में अमेंडमेंट आता है. लेकिन आप सोचो ना, जस्ट ट्रैवल 5 ईयर डाउन द लाइन इन द टाइम लाइन, और 5 साल के बाद ये लॉ ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगा. यू विल हैव लॉजिक फॉर एवरीथिंग, यू विल हैव आंसर फॉर एवरीथिंग कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ई इनवॉइसिंग क्यों लाया, ई वे बिल क्यों लाया. यू विल हैव आंसर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आपने वो नहीं वाला पीरियड भी देखा है जब ये सब नहीं था, ये परफेक्ट नहीं था, और ये परफेक्ट होते हुए देखोगे आप तो आपको खुद को प्राउड फील होगा, क्योंकि वो नए लोगों को समझेगा ही नहीं जो 2030 के बाद इस मार्केट में आएंगे, उनको समझेगा ही नहीं कि क्या है, क्या डिफिकल्टीज थी, और आपको सब पता है. एंड देन एवरी चेंज इन द लेजिस्लेशन विल हैव लॉजिक इन योर माइंड, कि आपको पता होगा कि ये क्यों चेंज हुआ है. यहां तक क्लियर है? चलो आगे. तो मैंने बताया कि जो कच्चे बिल घूमते थे मार्केट में वो बंद हो गए. बंद होने के मैंने बोला बंद हो गए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल समझ में आया जब मैं बंद बोलता हूं तो आपको कम सुनाई देना चाहिए कि बंद नहीं हुए लेकिन कम हुए. ठीक है ना. कच्चा बिल अभी भी जाता है, ब्लैक में बिजनेस अभी भी होता है, फेक बिल अभी भी जाते हैं, फेक ईवे बिल भी बनते हैं. ठीक है ना. सब बन रहा है, लेकिन जो पहले एकदम खुलेआम होता था वो अभी चोरी चोरी हो रहा है. ठीक है ना. जो पहले पकड़े नहीं जाते थे अभी पकड़े जाने के चांसेस बढ़ गए हैं. तो इसकी वजह से थोड़ा बेटर होते जा रहा है. सर जीएसटी भरता कौन है, एक्चुअली कौन पे करता है? तो जीएसटी की सीरीज में कौन कौन होता है? एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के आगे होलसेलर होता है, होलसेलर के आगे रिटेलर होता है, रिटेलर के आगे कंज्यूमर होता है. ऐसे सिंपल चेंज बना दी. वैसे तो मैन्युफैक्चरर भी कभी कभी 3-3 4-4 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी 3-3 4-4 होते हैं, होलसेलर भी अलग अलग लेवल के होते हैं, और रिटेल वाला होता है जिससे आप एक्चुअली गुड्स परचेज करते हो. तो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भरता कौन है, एक्चुअली किसके पॉकेट में से जाता है? फाइनली कंज्यूमर. ठीक है ना. क्योंकि इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. आपको जीएसटी नहीं भरना है तो आपको सिंपली क्या नहीं करना है? कंजम्पशन करना बंद कर दो. कंजम्पशन कम होगा तो यू विल पे लेस जीएसटी, कंजम्पशन आपका ज़्यादा होगा यू विल पे. अल्टीमेटली आपके पॉकेट से जाना है. आपने शर्ट 1000 का लिया तो 1000 के ऊपर जीएसटी भरोगे, 10,000 का लिया तो 10,000. तो आप कभी भरते नहीं हो, मतलब यू डोंट पे जीएसटी डायरेक्टली, इसलिए तो आपके ऊपर जो टैक्स है उसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट. तो कौन कलेक्ट करता है आपसे रिटेलर कलेक्ट करता है. रिटेलर ने किसको दिया होता है? होलसेलर को. होलसेलर ने किसको दिया होता है? और डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको दिया होता है? और मैन्युफैक्चरर ने यहाँ से हर बंदे ने गवर्नमेंट को जितना उनका वैल्यू एडिशन है, हर बंदे ने क्या किया होता है? वैल्यू एडिशन किया होता है ना. तो गवर्नमेंट सबसे थोड़ा वो सप्लाई चेन मैकेनिज्म में सबसे थोड़ा कलेक्ट करते रहती है. तो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस की है. जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेसेस की है. लेकिन एक्चुअली जीएसटी किसके पॉकेट में से जाता है? कंज्यूमर के, क्योंकि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स. याद रखोगे. इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया है, और यहाँ पे नो कैस्केडिंग इफेक्ट का भी बोला है. वो मेरा लेक्चर आप देख लोगे वैल्यू एडिशन का, तो वहाँ पे कैस्केडिंग को भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया. आई डोंट वांट टू टेक दैट अगेन द सेम लेक्चर, क्योंकि मुझे लगता है साइली ने कवर किया है, आपको ट्रेनिंग रिसेंटली कवर किया होगा ना. मतलब ये जो नए लोग हैं उनको पता है कि क्या है. शायद 1-2 सुशांत वगैरह तभी नहीं होगा. प्लीज़ सी व्हाट इज़ मिस्ड एंड देन प्लीज़ लर्न दैट, क्योंकि कैस्केडिंग वाला एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए. उसका एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, और ये अलग अलग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे डिज़ाइन हुए थे पास में. तो फर्स्ट पॉइंट लेवी, लास्ट पॉइंट लेवी, एंड देन मल्टी पॉइंट लेवी, एंड देन जीएसटी. ठीक है ना. तो ऐसे मैंने 4 लेवीज के बारे में बताया गया है. जो इतिहास है, इट इज़ जस्ट अ हिस्ट्री. ठीक है ना. वो इतिहास को मैं बार बार नहीं पढ़ाना चाहता, देन हम हमेशा इतिहास खत्म करके चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, रुक जाते हैं.
क्यों? क्योंकि आप लोग ज्ञानी बन जाते हो और आप लोग फिर ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हो, तो वो सब होता है। तो आई वांटेड टू कीप दिस कंटिन्यू नाउ, क्योंकि हमने ई पैक को ऑफिशियली लॉन्च किया है। अगले साल से ये कमर्शलाइज हो जाएगा, अगले साल से ये मोनेटाइज हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, तो वी आर कीपिंग इट फ्री। तो जिन भी लोगों को ई पैक से जुड़ना है, हमारा एक ई पैक का व्हाट्सअप का ग्रुप है। आप हमारे किसी भी कोऑर्डिनेटर को या इवन दो व्हाट्सअप नॉर्मल यूट्यूब पे कमेंट भी डाल दोगे आपका मोबाइल नंबर, तो वी विल ऐड यू। और जस्ट आस्क फॉर द नंबर, ऑफिस का नंबर यूट्यूब चैनल पे हमारे होता है डिस्क्रिप्शन में, किसी ना कहीं पे, या तो वेबसाइट पे होगा कहीं। आपको हमें ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वी आर देयर इन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और बोलिए ई पैक के ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए। वी विल ऐड यू गाइस टू द ई पैक का ग्रुप, वेयर यू विल गेट अपडेट अबाउट द लेक्चर्स एंड लिंक एंड ऑल। अभी हम अलग अलग ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। आई वॉन्टेड टू शेयर इट ऑन द वन पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप एंड दैट्स ऑल। ठीक है ना? तो वो थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा साहब, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको भी।